नमस्कार दोस्तों, जेल भवानी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज जो अपन टॉपिक लेकर आए हैं ये है खेलों से संबंधित। अभी हाल फिलहाल जो एग्जाम हुए थे 2022 की जो भर्ती देखी थी जयपुर की कोटा की, उसी के साथ रिलेशन की भर्ती हुई थी। यहाँ से ट्रॉफियों से कुछ क्वेश्चन आए हैं और पेपर में स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल पेपर आ रहा है। उसी को ध्यान में रखते एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से कंफर्म क्वेश्चन आने ही आना है। ठीक है, तो आज अपन थोड़ा सा लंबा वीडियो लेंगे अपन और यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। तो तैयारी करते हैं, आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। नाउ तो पहले अपन देख लेते हैं कि किस खिलाड़ी में किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो पहले अपन देखेंगे किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो पहला बच्चों देखो, एक खेल है जिसका नाम है पोलो, POLO। कितने शब्द है? 1 2 3 4। खेल और खिलाड़ी, हेडिंग डालना बच्चों, खेल और खिलाड़ी। पोलो, वर्ल्ड कितने? 4, खिलाड़ी कितने? 4। एक होता है वाटर पोलो। वाटर पोलो देखो W है, W को ऐसे किया तो कितने नजर आए? 3। पोलो में कितने? 4, 4 और 3 7। वाटर पोलो में कितने? 7। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं। देखो भैया, राजस्थान का राज्य खेल क्या है? कोई बताएगा भाई? राजस्थान का राज्य खेल वॉलीबॉल। वॉलीबॉल है गप्पू। बास्केटबॉल क्या है? बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5। ठीक है ना। बात करें अपन श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल। नेपाल ने अपना राष्ट्रीय खेल क्या बनाया है? वॉलीबॉल। इसको क्लोज कर दो, ठीक है ना। तो बात करें अपने वॉलीबॉल, वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6। नेट बॉल में कितने होते हैं? 7। ठीक है ना। एक देखो कबड्डी, प्रो कबड्डी चल रहा है सीजन, तो कबड्डी में कितने? 7। नेट बॉल में कितने? कबड्डी में कितने? 7। और अगर बात करें अपन नेट अपने उसमें नहीं, क्रिकेट हैंडबॉल में, हैंडबॉल में कितने? 7। ठीक है, ये चीज है। तो नेट बॉल में 7, कबड्डी में 7, हैंडबॉल में 7। नेक्स्ट बात करें जिम्नास्टिक। आपको वैसे जिम्नास्टिक में तो एक ही प्लेयर होता है, एक होता है खिलाड़ी, लेकिन जिम्नास्टिक में 8 इवेंट्स होते हैं बच्चों। उसके अंदर एक एक खिलाड़ी पार्टिसिपेट लेता है, तो उसमें मैक्सिमम 8 खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आपको वैसे जिम्नास्टिक में जैसे बात करें, आप बताइए भारत की कौन सी फेमस खिलाड़ी है? दीपा कर्माकर। आपको पता होगा रियो डी जेनेरियो जो ब्राजील के अंदर ओलंपिक हुआ था और उसी के अंदर दीपा कर्माकर 4th रैंक पर रही थी, चूक गई, नहीं तो ब्रॉन्ज मेडल तो मिल ही जाता। ठीक है, तो जिम्नास्टिक के अंदर दीपा कर्माकर थी हमारी बहुत जबरदस्त खिलाड़ी। और जिम्नास्टिक में सिंगल प्लेयर करते करते 8 इवेंट होते हैं, 8 खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिम्नास्टिक में। कितने? 8 खिलाड़ी। नेक्स्ट बात करें, खो खो खेला हुआ है आप लोगों का? खो खो में कितने होते हैं? 9। वेरी गुड। इसके अलावा हाँ, आप बताओ अमेरिका का राष्ट्रीय खेल? अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल। वेरी गुड। बेसबॉल को नहीं है, बेसबॉल। बेसबॉल में कितना? 9। ठीक है। खो खो में कितने? 9। खो खो में कितने? 9। ठीक है, आगे चले यहाँ पर। तो देखो बच्चों, आपको सबको पता है क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल 11 खिलाड़ी होते हैं तीनों खेलों के अंदर। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल कितने होते हैं? 11 खिलाड़ी। एक क्वेश्चन पूछूं मैं और वो है भाई, आप बताओ भाई, तो एक ये बताइए सर्वाधिक खिलाड़ियों वाला खेल कौन सा होता है? सर्वाधिक खिलाड़ियों वाला खेल बताएगा कोई? तो आप लोगों से रग्बी। हाँ, रग्बी के अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं? 15। तो आपको सर्वाधिक खिलाड़ियों वाला खेल, सर्वाधिक खिलाड़ियों वाला खेल कौन सा होता है? रग्बी। और रग्बी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 15। ये चीज तो ये बता दिया मैंने किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये हो गया। तो सबसे पहले पोलो में कितने? 4। वाटर पोलो में 7। बास्केटबॉल में 5। वॉलीबॉल में 6। नेटबॉल में 7। कबड्डी 7। हैंडबॉल 7। जिम्नास्टिक 8। बेसबॉल 9। खो खो 9। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल 11। सर्वाधिक खिलाड़ी कितने? 15। ये चीज
लिखो फटाफट, आगे बढ़ते हैं। और लिखते ही मेरे को बता देना, कुछ एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं जो आपको टॉपिक करवाया था, किस देश का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो रिवीजन करवा देता हूं 1 मिनट के लिए। और रिवीजन करने के लिए कौन खड़ा होगा भाई? हाँ ठीक है, आप ये बताइए, बुल फाइटिंग नेशनल गेम किस देश का है? स्पेन। वेरी गुड। जूडो, जे फॉर जूडो, जे फॉर जापान, ठीक है। और टेबल टेनिस, हाँ क्योंकि वो फास्ट हाथ चलाते हैं, चाइना वाले छोटे छोटे होते हैं और चावल खाते हैं सारे दिन हाथों से चक चक वैसे, ठीक है ना, बताया था ना आप लोगों को। तो टेबल टेनिस कहाँ का? चाइना का। बेसबॉल यूएसए, ठीक है ना। आइस हॉकी कनाडा। हाँ याद ना रहा क्यों पेपर में होगा, और पेपर में आ गया याद हो तो कर देगा थे, और कर देगा तो पास हो जाएगा, और पास हो गया तो नौकरी मिल जाएगी, और नौकरी मिल गई तो ये जो मौज मस्तियां कर रहे हो ये छूट जाएगी, नौकरी मिल जाएगी। हाँ फिर अरे छोकरी तो मिली बड़ी है। आगे देखो, हाँ लिख लिया सर। तो जूडो कहाँ का? जापान का। और नेक्स्ट अपने आप ही बताओ, शतरंज, चेस रसिया का। और नया गेम बैंडी स्केटिंग, वाह। और दंडी पियो गिल्ली डंडो नेपाल का। और उसने नया क्या कर दिया? वॉलीबॉल और किसका है? श्रीलंका का। कबड्डी कहाँ का? बांग्लादेश का। और हॉकी भारत और पाकिस्तान। क्रिकेट किसका है? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। वेरी गुड। फुटबॉल फ्रांस और ब्राजील। और अभी क्या हो गया? फीफा हो गया है, फीफा का ओलंपिक। फीफा भी करवाएंगे आप लोगों को, लेटेस्ट हुआ है, वो भी जल्दी से बच्चों के सामने रखेंगे, ठीक है। डिमांड आ रही है बहुत तेजी से, तो उसी को देखेंगे। मिटा दूं? अब बात करते हैं ट्रॉफियों। किस खेल में कौन सी ट्रॉफी होती है? देखो बच्चों, बात कर सबसे पहले आ जाओ अपने हॉकी, दूसरो है फुटबॉल, तीसरो है क्रिकेट। पहला हॉकी और फुटबॉल देख लो। सबसे पहले ध्यान रखो, हॉकी का नाम आते ही किसकी फोटो दिमाग में चलने लगी? मेजर ध्यानचंद, ठीक है ना। आप कहोगे सर ध्यानचंद ट्रॉफी, ध्यानचंद ट्रॉफी आप एक ही बात है, किससे संबंधित है? हॉकी से। याद करवा देता हूं आपको। तो ध्यानचंद को, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का बेटा कहा जाता है। हॉकी का जादूगर अलग है, वो ठीक है अलग है, लेकिन आप ऐसे याद रखना कि मेजर ध्यानचंद को हॉकी का बेटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेटा। बेटा से बड़ा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर ध्यानचंद जब हॉकी मतलब मैच खेलने जाते थे तो उनकी जो हॉकी है ना, उनकी जो स्टिक है, वो अपने दुश्मनों के खिलाफ आग बरसाती थी। क्या बरसाती थी? आग। आग से क्या बना? आगा स्वामी कप, आगा स्वामी कप, सॉरी आगा खान, सॉरी आगा खान कप, ठीक है। अपने दुश्मनों के खिलाफ उनकी जो हॉकी आग बरसाती थी, आगा खान कप। जब वो जीत कर आते थे लोग खुशी के मारे रंग बरसाते थे। क्या करते थे? रंग बरसाते थे। रंगा स्वामी कप, लोग खुशी के मारे रंग बरसाते थे, रंगा स्वामी कप। नेक्स्ट बात करें भैया, तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का बेटा कहा जाता है। उनकी हॉकी दुश्मनों के खिलाफ आग बरसाते थे, लोग खुशी के मारे रंग बरसाते थे। याद हो गया? एक याद रखना है, ऐसे याद रख लो, अजलान शाह कप, अजलान शाह कप, ये चीज है। नेक्स्ट बात करें, एक तो है भैया नेहरू ट्रॉफी, नेहरू गोल्ड कप, एक है इंदिरा गोल्ड कप। अब की बार भर्ती में क्वेश्चन पूछा गया, आपको याद करवा देता हूं। इंदिरा ने कहा मुझे तो सोने की हॉकी चाहिए, ठीक है ना। इंदिरा ने क्या कहा? मुझे तो सोने की हॉकी चाहिए। नेहरू जी बोला अपन हॉकी कहीं वालो, अपन तो फुटबॉल चाहे, ठीक है ना। अपन तो क्या चाहे? फुटबॉल चाहे, सोने की, ठीक है। तो इंदिरा ने क्या कहा? मुझे तो सोने की हॉकी। तो इंदिरा गोल्ड कप। और नेहरू ने क्या कहा? मुझे तो नेहरू गोल्ड कप है, मुझे तो सोने की फुटबॉल चाहे। छोटे मोटे से क्या होता है, यहाँ पर बड़ा चाहिए सामान। हाँ तो याद हो गया ना इसे। तो इंदिरा को तो चाहिए सोने की हॉकी, नेहरू को चाहिए सोने का फुटबॉल, याद रखो। नेक्स्ट बात करें, इधर सीधा आ जाए क्या?
नेहरू कप, हाँ, और इधर आ जाए इंदिरा ट्रॉफी, या ठीक है ना, सीधा आ गया। नेहरू कप का संबंध किससे है? हॉकी से, और गोल लगते ही फुटबॉल चले जाना, ठीक है। और नेहरू ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? याद आया कुछ? बोट रेसिंग, ओणम फेस्टिवल पर, जो ओणम त्योहार मनाया जाता है केरला में, और कौन सी झील में? वेम्बनाड झील में, और वहां पर बोट रेसिंग नौकायन प्रतियोगिता करवाई जाती है। जो जीता उसको नेहरू ट्रॉफी गुलाम के लिए दी जाती है। तो नेहरू ट्रॉफी क्या है? नौकायन, बोट रेसिंग में, नावों की दौड़ में। और यहाँ पर नेहरू कप है हॉकी, और नेहरू गोल्ड कप है फुटबॉल, समझ आ गया ना। और सीधा आ जाए इंदिरा ट्रॉफी है, इंदिरा कप है फुटबॉल, गोल आए तो उल्टा रहता है, समझ आ गया। अब ये चीज ध्यान रखना है। अब आ जाओ भैया फुटबॉल। फुटबॉल का नाम आते सबसे बड़ा आता है फीफा। क्या आता है? फीफा। फीफा पता ही है, फुटबॉल का वर्ल्ड कप है, सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है। फीफा क्या है? सबसे बड़ा फुटबॉल का टूर्नामेंट है। और अब की बार चैंपियन कौन बन गया है? कौन बना है? अरे अर्जेंटीना, फ्रांस को हराकर मेसी जीत गया। ये चीज है। तो आप कहोगे सर फीफा में आज तक भारत ने कभी नहीं जीता है। फीफा आज तक भारत ने कभी जीता नहीं, एक बार क्वालिफाई किया है। तो सर हमने क्या कर रखा है? सब्र कर रखा है, हम कभी जीतेंगे। हमने सुना है सर, हमने फीफा में आज तक फीफा नहीं जीता है भारत ने, हमने सब्र कर रखा है। हमने सुना है संतोष का फल मीठा होता है, ठीक है। हमने क्या कर रखा है? सब्र कर रखा है, सब्र कर रखा है, सब्र कर रखा है। सुब्रतो मुखर्जी का हमने सुना है संतोष का फल मीठा होता है। क्या होता है? संतोष का फल मीठा होता है। याद हो गया? सब्र कर रखा है, संतोष का फल मीठा होता है। तीनों याद हो गए फीफा फुटबॉल से, ये चीज। और दोनों पेपर में आया, ये क्वेश्चन आया था रिलेशन की भर्ती में, और ये ओपन भर्ती में आया था। दोनों के दोनों क्वेश्चन आ रही है पेपर में आपकी। एक क्वेश्चन और आप ये बताइए, ये आया था टेक्निकली भर्ती में क्वेश्चन, और वो आया था डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो आप कहोगे सर डीसीएम है फुटबॉल से। एक देखो, एक क्वेश्चन पहले आया था भर्ती में 2017-18 भर्ती में, लगातार 2 दिन आए। और क्वेश्चन क्या था? डूरंड कप, एशिया का सबसे पुराना कप, या एशिया की सबसे पुरानी ट्रॉफी है डूरंड कप। डूरंड रेखा किन 2 देशों के मध्य लाइन है? भारत और अफगानिस्तान। डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान। और डूरंड कप आपको कह सकते एशिया की सबसे पुरानी ट्रॉफी, एशिया की सबसे पुरानी ट्रॉफी या फिर सबसे पुराना कप, ये है भैया डूरंड कप। क्लियर हो गया? तो डूरंड कप, इंदिरा ट्रॉफी, नेहरू गोल्ड कप, डीसीएम, संतोष, सुब्रतो, फीफा। एक होता है आईपीएल, सबको पता है आईपीएल क्रिकेट है। उसी प्रकार से एक फुटबॉल में होती है, उसका नाम है आईएसएल, इंडियन सुपर लीग। क्या? इंडियन सुपर लीग। इंडियन सुपर लीग का संबंध किससे है? तो आप कहोगे सर फुटबॉल से है, आईएसएल, ठीक है। इंडियन प्रीमियर लीग है, आईपीएल लीग है, वो इंडियन प्रीमियर लीग है, ये इंडियन सुपर लीग है, इसका संबंध है फुटबॉल से। तो याद हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना लगभग? फटाफट लिखो फिर आगे चलना। सुना लिखिए, याद हुई खुला खुला। डीसीएम ट्रॉफी, पेज नाम बताओ। 2 पेज हम कहीं और इस तरीके लगा रहे हो। लिखो फटाफट। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का बेटा कहा जाता है। उनकी स्टिक के दुश्मनों के खिलाफ आग बरसाते थे, जीतकर आते थे लोग खुशी के मारे रंग बरसाते थे। इंदिरा को क्या चाहिए? गोल्ड की हॉकी चाहिए, और नेहरू को फुटबॉल चाहिए। सीधा आ गया, नेहरू कप हॉकी और इंदिरा ट्रॉफी फुटबॉल। फीफा फुटबॉल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट, सुब्रतो मुखर्जी और संतोष ट्रॉफी फुटबॉल, डीसीएम डूरंड, आईएसएल। क्लियर हो गया? मिटा दूं। अब लिखो क्रिकेट। क्रिकेट देखो, आप बताओ पहले क्या हुआ करते थे टूर्नामेंट? आपको सर पहले होती थी अपने टेस्ट मैच होते थे। वनडे मैचों की शुरुआत 1971 में हुई थी। उससे पहले क्या होता? टेस्ट मैच होते थे। टेस्ट टीम के
पहले भारतीय मतलब टेस्ट टीम में जो अपने पहला मैच खेला था तो उनके कप्तान कौन थे? पहले कप्तान कौन थे टेस्ट टीम के? तो आपको क्वेश्चन सी के नायडू साहब, सी के नायडू। तो सी के नायडू ट्रॉफी क्रिकेट, ठीक है। जिस हिसाब से फुटबॉल के अंदर नेशनल ट्रॉफी कौन सी होती है? संतोष ट्रॉफी। उसी प्रकार से क्रिकेट में कौन सी होती है? रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी होती है। रणजी ट्रॉफी के अंदर जो जीतता है और वो भारतीय एकादश के साथ में मैच होता है और दोनों में जो जीतता है उसको क्या मिलता है? ईरानी ट्रॉफी। ईरानी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी होता है, ठीक, अपने वो टेस्ट मैच होता है। उसी प्रकार से जो एक होता है 50 ओवरों का, एक होता है 20-20 ओवरों का। तो नेशनल चैंपियनशिप होती है विजय हजारे ट्रॉफी। एक है बच्चों, नेक्स्ट बात करें अपन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी अभी तो चल ही रही है, मुश्ताक अली ट्रॉफी, ठीक है। ये चीज नेक्स्ट बात करें, एक देखो कपिल देवधर ट्रॉफी, ठीक है। कपिल देवधर याद हो गया, क्रिकेट। ईरानी आ गया, सी के नायडू, विजय हजारे, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। एक बताओ, क्रिकेट के अंदर सबसे पहले मैच किन दो देशों के मध्य हुआ था? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया सबसे पहले मैच उन्हीं के मैच के मध्य खेला गया था। तो सबसे पुरानी ट्रॉफी क्रिकेट की कौन सी है? कसर दोनों के मैच हुआ वही होगी, ट्रॉफी जो रखी गई होगी उसका नाम है एसएच। और एसएच ट्रॉफी या एसएच सीरीज, ये क्वेश्चन बी पेपर में आया हुआ है। एसएच सीरीज किन किन देशों के मध्य खेली जाती है? तो आपको क्वेश्चन इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेली जाती है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेली जाती है एसएच सीरीज, ठीक है। बात करें अपने लिटिल मास्टर के नाम से किसे जाना जाता है? लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर। और बात करें ऑस्ट्रेलिया के महान दिग्गज खिलाड़ी हुए थे एलन बॉर्डर। सुनील गावस्कर और एलन बॉर्डर की याद में भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य एक ट्रॉफी होती है जिसको बोलते हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, ठीक है ना। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी क्रिकेट। तो ये क्रिकेट के इतने याद रखने हैं ट्रॉफियां, ठीक है ना। दिलीप ट्रॉफी, हाँ दिलीप ट्रॉफी भी होती है। दिलीप ट्रॉफी जगह नहीं बची, तो दिलीप ट्रॉफी, सी के नायडू ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मुश्ताक अली ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, एसए सीरीज, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, ये सारे के सारे क्रिकेट। तो क्रिकेट देख लिया, फुटबॉल देख लिया, हॉकी देख लिया, याद हो गया। जानते हो ना आईपीएल, ठीक, आईपीएल तो अब पढ़ते हैं गोल्फ। गोल्फ बताओ, देखा है किसी ने गोल्फ खेलते हुए? गोल्फ में क्या होता है? गोल्फ में होगी, गोल्फ में गुरजीत तो डंडा होगा एक, ठीक है, भाला थोड़ी है, वो जेवलिन थ्रो है। गोल्फ में एक डंडा होता है, एक बॉल होती है, उसके दे मारते हैं और बॉल एक स्लॉट बना होता है, उसके अंदर बॉल जाती है, ठीक है ना। तो मान लो हाँ वीआईपी गेम है, ये रियल की बात है। आपको वैसे गोल्फ है ना, ये राजकुमार वो खेलता, रियल में ये जो राजा महाराजा होते थे वो खेलते थे। ये था प्रिंस लोगों का, राजकुमार खेलते थे इस खेल को। तो इसमें होता क्या है? कुछ नहीं होती, एक डंडा होता है, एक बॉल होती है, शॉट मारते हैं, सबका टारगेट होता है छेद में डालने का, ठीक है ना। बस वो छेद बना हुआ है, एक होल बना होता है 100 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर जो भी होता है ना वहां पर, तो गोल्फ का। तो भैया गोल्फ का सर ये तो राजकुमारों को खेल था, रियल में इसके अंदर क्या होता है? बच्चों जो खेलते हैं ना लोग नॉर्मल अपने जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, बिल्कुल खुले खुले कपड़े पहनते हैं। इसके अंदर टाई, पैंट, शर्ट, फॉर्मल ड्रेस बढ़िया तरीके से खेलते हैं इसमें राजकुमार हुआ। तो आपको कैसे गोल्फ एक प्रिंस लोगों का खेल था, राजकुमार को इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंस। तो प्रिंस से बना प्रिंस ऑफ वेल्स, प्रिंस ऑफ वेल्स कप, प्रिंस ऑफ वेल्स, याद हो गया गोल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें होता क्या है? शॉट मारते हैं, बॉल जाती है दूर आगे 100-200 मीटर तक, दिया शॉट घुमाकर बॉल गई, तो एक गाड़ी खड़ी होती है पास में, उसको राइड करके जाना पड़ता है, गाड़ी को राइड करके जाना पड़ता है। राइड से क्या बना? राइडर कप। अब देखो लोग ना
आए हैं देखने के लिए, मजा नहीं आता। क्यों नहीं आता? कैसा होता है कि बॉल है, शॉट मारे, वो बॉल लाने जा रहा है, फिर वो तो लोगों ने कहा यार टिकट के 80 पैसे लगे, तो लोग बकबक करने लग जाते हैं। क्या करने लग जाते हैं? लोग बकबक करने लग जाते हैं। वॉकर का हो गया यार। तो बस इसी हिसाब से इसके लिए उनको खुश करने के लिए कैसा उनका सर्किट ढीला हो जाता है और खुश करने के लिए बर्फी बांटते हैं। तो मर्फी और सर्किट का कोई मतलब नहीं है, इंपॉर्टेंट तीन है। ठीक है, तो गोल्फ याद हो गया। अब आ जाओ पोलो। पोलो की बात करें अपन का सर, पोलो आपने इतिहास में पढ़ा होगा, घोड़े से गिरकर या चौगान खेलते हुए किस शासक की मृत्यु हुई? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है ना, चौगान को बोलते हैं पोलो। तो पोलो खेलते हुए किसकी मृत्यु हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो भैया इससे मर जाते हैं आदमी। तो भारतीय जरा भी खेलना पसंद नहीं करते क्या? पोलो को भारतीय जरा भी खेलना पसंद नहीं करते क्या? जरा भी। ए जरा कप। क्यों? सर ये तो क्लासिक गेम है। पोलो क्या है? क्लासिक गेम है। और हम है आड़ू, हम तो हेलीकॉप्टर शॉट मारते हैं साहब। ठीक है ना, क्या चीज है? तो ये तो जरा भी खेलना पसंद नहीं करते, ये तो क्लासिक गेम है, अपन है आड़ू, ऐसे याद रख लेना। तो क्लासिक कप और एजरा कप पोलो से संबंधित है। ठीक है, याद हो गया? पोलो हो गया, गोल्फ हो गया। हाँ, मिटा दो इधर वाले क्रिकेट। सुनो ये जोगा एक बात, हाँ एक ध्यान रखना, बैडमिंटन खेलने जाए ना तो नारंगी चड्डा पहन कर जाना। हमने क्या कहा? क्या जोगा, अगर तू बैडमिंटन खेलने जाए तो नारंगी चड्डा पहन कर जाना। का बिल्कुल साहब। तो लिखो बैडमिंटन। भैया एक थॉमस नाम का खिलाड़ी था और पेपर में है तो थॉमस कप ये तो। अब थॉमस नाम का एक लड़का था और वो क्या हुआ? नारंगी चड्डा पहन कर गया खेलने। हमने कहा नारंगी चड्डा पहन कर जाओ, बैडमिंटन में जीत जाओगे। तो अपनी बात सुन ली उसने, वो नारंगी चड्डा पहन कर गया, वहां पर मामला सेट हो गया किसी के साथ में। तो थॉमस ने क्या किया? ऑनलाइन उबेर बुक कराई और उड़ा ले गया। क्या किया? थॉमस ने क्या की? ऑनलाइन उबेर बुक कराई और उड़ा ले गया। तो नारंगी कप, चड्डा कप, थॉमस कप और उबेर कप। याद हो गया ना? बस कैसे याद नहीं आपको? तो नारंगी चड्डा, थॉमस उबेर। थॉमस इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आया। बिटा दो इधर वाले। अब बात करते हैं लॉन टेनिस की। लॉन टेनिस, टेनिस साउंड पकड़ो, लास्ट में क्या है? इस और डेविस, इस तो डेविस टेनिस। याद हो गया? टेनिस, डेविस, हाँ इस साउंड पकड़ना है। एक आशा भरा खेल, होप में। आपको पता है टेनिस खेलते हैं तो कैसे खिलाड़ी होते हैं, सबको आशा होती है कुछ ना कुछ तो मिलेगा आज। ठीक है ना? तो होप में एक देखो, ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप। ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप, ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप या ग्रैंड स्लैम पुरस्कार कौन से खेल में दिया जाता है? लॉन टेनिस में। और इसके अंदर जैसे क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है ना, उसी प्रकार से ग्रैंड स्लैम एक कप होता है, वो दिया जाता है। और इसके अंदर 4 टूर्नामेंट तो सभी में दिया जाता है एक। तो एक साल में 4 टूर्नामेंट होते हैं। और सबसे पहले कौन सा होता है? सब पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन। दूसरा होता है बच्चों फ्रेंच ओपन। तीसरा होता है विंबलडन ओपन। सब ओपन ही ओपन है। और चौथा होता है अमेरिकन ओपन या फिर यूएस ओपन। अमेरिकन ओपन या फिर यूएस ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन, ये सारे के सारे किसमें होते हैं? ग्रैंड स्लैम में होते हैं। ठीक है, ये चीज है। तो ये हो गए हैं इंपॉर्टेंट खेलों से संबंधित ट्रॉफियां कंप्लीट हुई। तो ये याद हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल आसान है ना? और यहां से कन्फर्म पेपर में क्वेश्चन छपेगा भैया, तो कोई भी दिक्कत हो तो पूछो। सारे याद हो गए? ठीक है, तो आप भी बताइए भाइयों, ये आपको वीडियो कैसे लगा?
हमने पूरा प्रयास किया कहानी के माध्यम से समझाने का, कैसे कुछ छोटी छोटी ट्रिकें दी। ये सिर्फ पढ़ाने के उद्देश्य से ही है कि बच्चों को आसान से आसान भाषा में समझाया जाए, जिससे समझ में आ जाए। क्योंकि इतनी सारी बातें याद रखना बड़ा मुश्किल होता है, तो हमारा यही प्रयास रहता है कि कैसे कहानियों के माध्यम से, चुटकुलों के माध्यम से, छोटे छोटे ट्रिकों के माध्यम से, खेल ही खेल में अपन बहुत कुछ सीख जाते हैं और ऐसे करते हुए एग्जाम पास करते हैं। तो आप भी अपना सिलेक्शन लीजिए, हमसे जुड़िए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा टॉपिक डालना है। लगभग यहाँ पर आर्मी का पूरा कोर्स हम डाल रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। जैसे भी एग्जाम आएंगे जो मेन टॉपिक है वो भी डालेंगे, और अभी हमने स्टार्ट कर दिया है और थोड़े दिनों के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सीरीज आने वाली है। तो यही है आशा कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। जय हिंद, जय भारत।